उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर उन्नाव ज़िले का एक गांव लगता है, जिस गांव का नाम होता है हिंदूपुर। गांव में प्रवेश के 2 रास्ते हैं। सड़क भी गांव से कुछ ही दूरी पर है। गांव के एक और 20 साल की नंदिनी का घर है। वह 5 बहनों और 2 भाइयों में से सबसे छोटी थी। नंदिनी का घर गांव के गरीब परिवारों में आता था। कच्ची दीवारें और धान की पुला से बनी झप्पर वाला घर था। मेरे प्यारे दोस्तों, नंदिनी पढ़ाई में तेज थी। उत्तर प्रदेश में जब सपा का शासन था और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे, तब उसे माध्यमिक छात्र के रूप में कक्षा 12 पास करने के बाद लैपटॉप उपहार में दिया गया था। नंदिनी के घर के सामने ही एक मंदिर बना था। यहाँ पर शिवम द्विवेदी का अक्सर उठना बैठना होता था। शिवम गांव के प्रभावशाली ब्राह्मण परिवार का था। वहाँ घंटों तक यही अपना समय गुजारता रहता था। शिवम नंदिनी के घर परिवार की मदद करता रहता था। इस मदद की एक बड़ी वजह नंदिनी थी, जिसे वह मन ही मन पसंद करने लगा था। यह बात शिवम के परिवार के लोगों को पसंद नहीं थी। जैसे जैसे गांव में शिवम और नंदिनी की दोस्ती आगे बढ़ रही थी, शिवम के परिजन उसका विरोध करने लगे थे। एक दिन की बात है, शिवम और नंदिनी मंदिर के पास बैठकर बातें कर रहे थे। यह बात शिवम की माँ को पता चली तो वह अपने छोटे बेटे शुभम के साथ वहाँ आई और लड़की को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। शिवम के घर वालों ने जब नंदिनी को भला बुरा कहना शुरू किया तो नंदिनी ने भी उन्हें इसी तरह जवाब दिया। यह बात शिवम के भाई शुभम को बुरी लगी। उसने नंदिनी के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़े के दौरान शिवम पूरी तरह से चुप रहा। झगड़े के बाद शिवम के घर वालों ने उसे नंदिनी से दूर रहने की सलाह दी। शिवम ने भी घर वालों के बात मानते हुए नंदिनी से बात करनी बंद कर दी। कुछ दिन शिवम नंदिनी से दूर रहा भी, लेकिन यह दूरी ज़्यादा समय तक रह नहीं पाई। नंदिनी शिवम से शादी करना चाहती थी, इसीलिए वह शिवम पर शादी करने का दबाव बनाने लगी। शिवम घर वाले और नंदिनी के बीच फंसा रहा। आखिर नंदिनी के दबाव में 19 जनवरी 2018 को नोटरी शपथ पत्र के जरिए शिवम द्विवेदी ने नंदिनी से शादी कर ली। दोनों ने शादी तो कर ली, लेकिन अब उनके सामने समस्या यही थी कि गांव वाले और घर के लोगों को अपनी शादी की बात कैसे बताएं। शादी के बाद दोनों अपने गांव से दूर रायबरेली के साकेत नगर में रहने लगे। जब घर वालों को पता चला तो रायबरेली पहुंचकर उन्होंने शिवम को समझाया। शिवम घर वालों के दबाव में आ गया। इसके बाद वह शादी से मुकरने लगा। बस यही से नंदिनी और शिवम के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे। मामला थाना कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया। पुलिस और प्रशासन ने नहीं सुनी फरियाद। शिवम पर कानूनी शिकंजा कसा जाने लगा तो वह परेशान हो गया। नंदिनी ने शिवम पर जो आरोप लगाए, उसके अनुसार झगड़े के बाद शिवम सुलह और शादी करने के लिए राजी हो गया और फिर दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। लेकिन मंदिर में पहले से कई लड़के मौजूद थे। शिवम और उसके साथियों ने वहीं पर नंदिनी के साथ गैंग रेप किया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसे चुप रहने की धमकी भी दी।
अपने साथ हुए इस धोखे पर नंदिनी ने भी सोच लिया कि वह अब चुप नहीं बैठेगी। उसने मामला पुलिस में ले जाने और शिवम को सज़ा दिलाने की ठान ली। दोस्तों, यह बात है 12 दिसंबर 2018 को नंदिनी रायबरेली ज़िले की लालगंज कोतवाली पहुंची और आपत्ति सुनाकर शिवम एवं उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त की, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। तब 8 दिन बाद यानी 20 दिसंबर को नंदिनी ने रायबरेली के एसपी को रजिस्टर्ड डाक से अपना शिकायत पत्र भेज दिया। दोस्तों, पुलिस उस शिकायत पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी, यह बात वह नहीं समझ सकी। पुलिस से निराश होकर पीड़ित नंदिनी ने रायबरेली में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने के लिए पत्र दिया। 10 जनवरी 1919 को मजिस्ट्रेट ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस ने क्यों मुकदमा नहीं उठाया? दोस्तों, ये बात है 26 फरवरी 2019 को पुलिस को कोर्ट की अपमानना का नोटिस दिया गया। तब पुलिस ने दबाव में आकर मजबूरी में 5 मार्च 2019 को मुकदमा दर्ज कर लिया। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो नंदिनी ने मुख्यमंत्री से शिकायत कर फलस्वरूप 22 सितंबर को शिवम ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। इसके देर से मुकदमा दर्ज करने और धीमी गति से जांच के चलते शिवम को जल्दी जमानत मिल गई। जमानत देने के पहले कोर्ट ने नंदिनी से कोई संपर्क नहीं किया। 30 नवंबर 2019 को जब शिवम जेल से छूटकर गांव पहुंचा तो उसके जेल से आने की खुशी में मिठाइयाँ बंटने लगी। नंदिनी को हैरानी हुई कि शिवम इतनी जल्दी जमानत पर जेल से बाहर कैसे आ गया। 3 दिसंबर 2019 की सुबह नंदिनी ट्रेन पकड़ने के लिए अपने घर से निकली। घर से स्टेशन करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर था। नंदिनी सुबह 4 बजे जब अपने घर से निकली तब जाड़े का समय था, रास्ते में अंधेरा भी था। नंदिनी के पिता ने उसे स्टेशन छोड़ने के लिए कहा तो उसने बूढ़े पिता की परेशानी को देखते हुए मना कर दिया। वह अकेले ही घर से निकल गई। गांव से स्टेशन के रास्ते में कुछ रास्ता ऐसा था जो सुनसान रहता था। इसी जगह पर नंदिनी पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी गई। जली हालत में खुद को बचाने के लिए नंदिनी दौड़ी तो आग और भड़क गई। उसके कपड़े जलकर उसके जिस्म से चिपक गए थे। रास्ते में एक जगह कुछ लोग दिखे तो नंदिनी वहीं गिर पड़ी। नंदिनी के कहने पर रास्ते में मिले लोगों ने डायल 112 को फ़ोन करके जानकारी दी। पूरी तरह जली नंदिनी ने वहां पहुंची पुलिस को और बाद में प्रशासन को बताया कि उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जलाने वाले शिवम और उसके साथी थे। 90% जली हालत में नंदिनी को पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ले जाया गया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। 3 दिन जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद आखिर नंदिनी ने दम तोड़ ही दिया। पूरे इलाज के दौरान नंदिनी के बहन और मां लखनऊ से लेकर दिल्ली तक साथ रही। उन्होंने उससे तिल तिल कर मरते देखा। दोस्तों, इस कहानी को सुनने में आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो हमारे पेज पे देख रहे होंगे तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें। ऐसी घटना बड़े बड़े पेजों पर देखने को नहीं मिलेगी, इसीलिए हमारे पेज और यूट्यूब चैनल को
ज़रूर सब्सक्राइब करके फॉलो कर लें। धन्यवाद।